जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। और आज डेट है 28 मार्च 2024। दोस्तों, आज मार्केट बहुत ही गैप अप ओपन हुई थी, बहुत ज़्यादा ही ऊपर ओपन हुई थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गैप अप कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट ठीक है, अच्छा है। मेरे ख्याल से इधर से ही अब मार्केट अप साइड की मूव लेने वाली है। तो दोस्तों, आज हमने टोटल 4 ट्रेड लिए हैं, उनमें से आज एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ ट्रेड लिए, कहाँ प्रॉफिट लिया और कहाँ स्टॉप लॉस लिया। दोस्तों, आज के दिन का पहला ट्रेड आया था हमारा यहाँ पे 10 बजे। 10 बजे की ये जो आप छोटी सी एक ब्लू रंग की कैंडल देख पा रहे होंगे, इसी कैंडल की क्लोजिंग पे हमारा ट्रेड आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों लिया। सबसे पहली बात तो ये है कि आज मार्केट बहुत गैप अप ओपन हुई थी, तो हम इसी उम्मीद में थे कि मार्केट अपनी सपोर्ट से ऊपर ओपन हुई है, तो हो सकता है इस लेवल तक जाएगी। इसी उम्मीद के साथ हमने इस कैंडल पे अपने पहले ट्रेड की एंट्री ली थी। तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारे ट्रेड की एंट्री, ये रहा हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। एज यू नो, हमारे स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। और दोस्तों, लगभग यहाँ कहीं पे हमारा टारगेट था। अगर आप देखेंगे पीछे की साइड, तो कहीं इस लेवल के आसपास पे हमारा टारगेट था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पहला ट्रेड। और इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हमें मिला है वो है 1:5.6। आप कह सकते हैं 1:5.5, मतलब कि स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 5.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। आइए चलिए देखते हैं हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ पे आया है। दोस्तों, आज का दूसरा ट्रेड हमारा आया था इस 11:30 की लाल रंग की कैंडल पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों लिया। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा एक टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, मार्केट उसके बाद थोड़ा सा ही ऊपर गई और वापस इस लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो ये तो हो गई हमारी पहली चीज कि इसने अपने लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। ओके, दूसरी चीज क्या होती है कि इसने नेक्स्ट कैंडल जो है वो इमीडिएटली ऊपर की साइड क्लोज नहीं करी है। मतलब कि नीचे की साइड क्लोजिंग देने के बाद अगली कैंडल नीचे ही स्टे किया है इसने। देख रहे होंगे आप, ये ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी है, इसने नीचे ही स्टे किया है। अब इस चीज से ये तो क्लियर हो जाता है कि मार्केट अब नीचे की साइड आएगी। ठीक है, लेकिन अब हम ढूंढ रहे थे वो परफेक्ट कैंडल जो हमें ट्रेड देगी। अब इस कैंडल पे तो हमने ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद अगली कैंडल प्लस में क्लोज हुई, लेकिन ये प्लस में क्लोज होने के बावजूद भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। नेक्स्ट कैंडल जो आती है उसने माइनस में क्लोजिंग दी है और इसी कैंडल का हम इंतजार कर रहे थे। इसी कैंडल की क्लोजिंग पे हमने अपने ट्रेड की एंट्री की थी। तो आइए देखते हैं। ये थे हमारी ट्रेड की एंट्री, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस और ये हमारा बड़ा सा प्रॉफिट। प्रीवियस लो ही हमारा पहला टारगेट होता है। अब क्योंकि प्रीवियस लो बहुत दूर है, तो ठीक है, इट्स ओके, पर यही हमारा टारगेट है। अगर ये हिट होता है तो हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पर उससे पहले ही हमने इस कैंडल पे अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कैंडल पे हमने अपने ट्रेड से एग्जिट क्यों करा। तो देखिए, सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केट चल रही है प्लस की साइड, मतलब कि ट्रेंड जो है वो प्लस का है, ट्रेंड प्लस का है और हम ट्रेड ले रहे हैं ट्रेंड के अगेंस्ट में। प्लस का ट्रेंड है और हम माइनस का ट्रेड ले रहे हैं। ओके, इसी वजह से हमें इस ट्रेड पे थोड़ा सा शक था। अगर ये यहाँ तक हिट होता तो अच्छी बात है, पर अगर हिट नहीं हो रहा है तो हमें टाइम से पहले ही एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट खेलते हैं तो। इसी वजह से हमने अपने इस ट्रेड में यहाँ पे एग्जिट कर लिया, यहाँ पे लिया और एक छोटे से मिनिमम से एक छोटे से प्रॉफिट में यहाँ पे हमने अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे हमने एग्जिट करा, वैसे ही हमें ये दिख गया था कि अब मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूव लेने वाली है, क्योंकि ट्रेंड अप साइड का है। इसी वजह से हमने अपने तीसरे ट्रेड की एंट्री इसी लेवल पे ली थी। अब चलिए देखते हैं हमारे तीसरे ट्रेड की एंट्री कहाँ बनती है। इस 12:30 की कैंडल की क्लोजिंग पे हमारे ट्रेड की एंट्री हुई थी। ये रहा हमारा ट्रेड, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। एज यू नो, हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। और ये था हमारा पहला टारगेट। अब दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये है प्रीवियस हाई। जिस तरह हमने इस ट्रेड में प्रीवियस लो को अपना पहला टारगेट सेट किया था, वो दूर था, लेकिन तब भी हमने प्रीवियस लो ही अपना टारगेट सेट किया था। इसी तरह ये पास है, लेकिन फिर भी हमने अपना टारगेट प्रीवियस हाई को ही सेट किया है।
तो ये प्रीवियस हाई पे हमारा टारगेट था, पहला टारगेट जो इसने अच्छे से हिट किया है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो था हमारा 1:2.3। आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 2-2.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल गया था। अब ये प्रॉफिट आने के बाद पहला टारगेट हिट होते ही हमने अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो कहीं पे यहाँ पे किया था सेट, इस लेवल पे। तो हमें उम्मीद थी कि हो सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड प्लस का चल रहा है, तो हो सकता है ये अभी यहाँ तक भी जाए और हमारा नेक्स्ट टारगेट दे, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बनता 1:7.6, मतलब आप कह सकते हैं 7.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा पहले स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अब क्योंकि हमारा पहला टारगेट हिट हुआ था, तो पहला टारगेट हिट होते ही हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा, और जहाँ पे हमने अपने ट्रेड की एंट्री ली थी वहीं पे हमने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया था, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और जैसे ही इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट करा, यहाँ पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो गए। आधी क्वांटिटी में हमें प्रॉफिट हो चुका है, और बाकी की आधी क्वांटिटी में हमें कोई लॉस और कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये था हमारा तीसरा ट्रेड, जो बहुत अच्छा था और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब चलिए देखते हैं आगे हमने क्या किया। तो दोस्तों, यहाँ ट्रेड लेने के बाद मार्केट बहुत देर तक साइडवेज हो गई थी, जिस वजह से हमें उम्मीद टूट गई थी कि अब कोई ट्रेड आएगा। उसके बाद हमारे ट्रेड की एंट्री यहाँ पे बन रही थी। देखिए, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमारे ट्रेड की एंट्री बन रही थी, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं। अब क्यों नहीं लिया? क्योंकि टाइम हो रहा था 2:45। अब इस टाइम पे मैंने ये ट्रेड लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि एक तो ये हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट था, ट्रेंड अपवर्ड का था और ये ट्रेंड के अगेंस्ट था, इस वजह से। और दूसरी चीज़, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और हमें ऑलरेडी 2 प्रॉफिट हो चुके थे, इस वजह से हमने इस ट्रेड को नहीं लिया। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, सबसे अच्छा ट्रेड यही था और यही हमने छोड़ दिया। अगर हमने ये ट्रेड लिया होता, मान लीजिए कि हमने ट्रेड लिया होता यहाँ पे, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता इस कैंडल के हाई पे, और ये हमारा होता टारगेट फर्स्ट प्रीवियस लो। ये देखिए, फर्स्ट प्रीवियस लो। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा ये ट्रेड की एंट्री जो थी, इसने ये हमारा टारगेट हिट नहीं करा था जो प्रीवियस लो था, लेकिन हमारे दूसरा ये जो इसी टाइप का ट्रेड दिया है उसने हमारा प्रीवियस लो हिट करा है। और आप देख पा रहे होंगे इसने प्रीवियस लो हिट करा है, लेकिन इसने सपोर्ट तक हिट नहीं किया है, सपोर्ट से पहले ही पूरा ट्रेड उल्टा हो गया। हाँ, पर लेकिन इसने अपना प्रीवियस लो हिट किया है। इसी वजह से मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप टारगेट जब भी रखें, प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो, फर्स्ट प्रीवियस हाई और फर्स्ट प्रीवियस लो, यहीं पे अपना टारगेट रखें, पहला टारगेट। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ ट्रेड लेते, जो हमें अफसोस है कि हमने क्यों नहीं लिया, तो हमें एक बड़ा प्रॉफिट होता और रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हमें मिलता वो होता 1:3.5। आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 3.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा आखिरी, मतलब जो हमने लिया नहीं है पर ये आखिरी ट्रेड था। अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया, अफसोस हो रहा है, पर ठीक है यार, इट्स ओके। 2 प्रॉफिट ऑलरेडी हमें आ गए थे यार, अब ठीक है, नहीं लिया, फाइन। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं हमसे ट्रेडिंग करना और आप हमारे साथ जुड़ के लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।